स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए अगले कुछ मिनटों तक जब तक हम आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और देखिए, अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ये मान के चलना है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया। बिल्कुल सीरियस हो जाइए। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन रीअरेंजमेंट से है, लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी फॉर। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन और सबसे आसान जो तरीका होता है, ऑप्शन में क्या करते हैं कि 4 ऑप्शंस में से एक एक को एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। मतलब कि एक एक ऑप्शन को हटाते जाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि कौन सा सही होगा। अब देखिए, यहाँ पर पहले बात, अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ये देखिएगा, यहाँ पर जैसे फॉर कॉस्टिंग एंड लिखा हुआ है, तो आप बताइए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एंड तो नहीं आता है ना, तो एंड नहीं आएगा, मतलब कि आर नहीं आएगा। मतलब कि जो भी ऑप्शन होगा उन ऑप्शंस में से जिसके लास्ट में आर होगा वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि एंड लास्ट में नहीं आएगा। तो देख सकते हैं किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के लास्ट में आर है, तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत होगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये है कि किसी भी शब्द के लास्ट में आप हेल्पिंग वर्ब लगा के नहीं छोड़ते, है ना। जैसे डॉट हैज लिखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ तो आएगा आगे, उसके बाद मेन वर्ब कोई आएगा ना। तो इसलिए जिसके लास्ट में अब हैज नहीं रहेगा तो लास्ट में पी वाला ऑप्शन भी, जिसके लास्ट में पी रहेगा वो वाला सही नहीं होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए के लास्ट में भी पी है तो ये भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी के लास्ट में पी है तो ये भी नहीं हो सकता है। मतलब अब देख रहे हैं आप, 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है कि इसको सॉल्व करते हैं। PQRS बोलते हैं या रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इस सवाल में ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बात इसमें और है बताने लायक, जैसे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर क्यू में दिया हुआ है ग्रो इन लिप्स एंड बाउंस। लिप्स एंड बाउंस एक ईडियम है जिसका मतलब होता है दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की करना। ठीक है, ये इसमें आ गया इसलिए बता दिए, हो सकता है कि एग्जाम में आए तो आप सही कर पाएंगे। आगे देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है इन 4 ऑप्शंस में से। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। वक्त आपके पास है, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुसकुस लिखा हुआ है, COUS। कुसकुस का मतलब होता है पीसे हुए गेहूं से बनाया गया एक अफ्रीकी खाना। ठीक है, अफ्रीका में खाना बनाया जाता है जो कि गेहूं से बनाया जाता है, गेहूं के आटे से, उसको कुसकुस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस आर पर्सनल विम। देखिए, विम का मतलब होता है सनक, या कि फिर कह सकते हैं कि लहर। यहाँ पर कह रहा है ना कि जो बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, मतलब कि रैंडम चॉइस के आधार पर जो बेस हो, मतलब उसके आधार पर हो, और या कि फिर पर्सनल कोई लहर हो, कोई पर्सनल सनक हो, जिसको कहते हैं ना मनमाना, तो आर्बिट्रेरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्बिट्रेरी, जिसका मतलब होता है मनमाना, जो अपने पर्सनल इच्छा के अनुसार चीज़ें करता है, मतलब मनमाना होता है, जो मन को करेगा। अगला है ईडियम फ्रेज से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। वाइल्ड गूज चेज। अब वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है व्यर्थ या कि फिर निष्फल प्रयत्न करना, ऐसी मेहनत करना जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो बिना फल देने वाला मेहनत है उसको कहना। जैसे कि वाइल्ड गूज मतलब होता है जंगली हंस, और चेज मतलब पीछा करना। तो जंगली हंस का पीछा करना मतलब व्यर्थ है, मतलब वो आपके हाथ नहीं लगने वाला। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ होपलेस सर्च फॉर समथिंग अनटेनेबल। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है और लिखा हुआ है यू बेट। यू बेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर बताना है। देखिए, हम लोग जब हिंदी भाषा में बात करते हैं तो कभी कभी बोलते हैं कि यार निश्चित रूप से, बिल्कुल, निश्चित रूप से, बिल्कुल शब्द बोलते हैं ना, उसका यू बेट का एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सर्टेनली। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। हम बोलते हैं ना या ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, मतलब यू बेट, सर्टेनली, निश्चित रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से उसका मतलब होता है बिल्कुल होता है, समझ में आया।
आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए जो क्वेश्चन है ये फाइंड द एरर से है क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि विपुल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 days। अब बताइए इसमें कौन सा पार्ट एरर है। अगर नहीं बताएंगे तो हम बहुत पीटेंगे आपको, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th, 12th, इतना साल पढ़े हैं आप भैया। ये सिंस फॉर वाला कॉन्सेप्ट है, आपको याद है ना। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से सी सही होगा। 7 days बोला है ना, 7 days, इसके पहले सिंस नहीं आएगा। 7 days के पहले क्या आता है? फॉर आता है। क्यों सर? क्योंकि 7 days अनिश्चित है, मतलब कोई निश्चित टाइम नहीं है। 7 दिन मतलब कौन सा 7 दिन? अगर यहीं बोले कि मंडे से या संडे से या वेडनेसडे से तो समझ में आता है कि चलो भाई मंडे से है। तो अगर ऐसे बोलेगा मंडे से, संडे से, सैटरडे से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन 7 दिन बोले, 4 दिन बोले, 5 दिन बोले, पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कौन सा 2 घंटा? तब ऐसे अनिश्चित के लिए फार। अनिश्चित बोले कि 2 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं तो सिंस, ठीक है। अनिश्चित के लिए फार और अनिश्चित के लिए सिंस, वही वाला कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ों को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है फसाड लिखा हुआ है। फसाड, फसाड इसको पढ़ते हैं। फसाड का मतलब होता है बाहरी दिखावा, ठीक है ना। मुखौटा जिसको बोलते हैं, बाहरी दिखावा, जो चीज़ रियल ना हो। इसका एंटोनिम आपको बताना, इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा? रियलिटी। बाकी के ऑप्शन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फ्रंटेज लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है घर के आगे का हिस्सा। घर के आगे का होता है ना, जिसको फ्रंटेज बोलते हैं। सेम्बलेंस बोलते हैं यहाँ पर इसको। सेम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा, और वनीर का मतलब भी होता है दिखावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक्वेट लिखा हुआ है ना। बैंक्वेट का मतलब होता है सामूहिक भोजन, जिसको दावत या भोज बोलते हैं, ठीक है। सामूहिक भोजन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका साइनोनिम बताना है फीस्ट। फीस्ट का मतलब भी होता है सामूहिक भोजन या दावत। बाकी के ऑप्शन समझ सकते हैं। फास्ट लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है उपवास, ठीक है। सॉरी, फास्ट का मतलब क्या होता है? उपवास। आपने सुना होगा ना कि घर में जो माताएं बहनें हैं बोलती है ना, फास्ट, आज हम लोग का फास्ट है, मतलब आज उपवास है, ठीक है। वरासिटी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है पेटूपन, और ग्लटनी का मतलब भी होता है पेटूपन। पेटू का मतलब समझ रहे हैं ना, पेटू भुक्खड़ पेटू होता है, पेटू समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पर बताना है आपको सही स्पेलिंग। इन चारों में से किसकी स्पेलिंग सही है? लिखा हुआ है स्कीमेट, ऑप्शन नंबर सी, SCHEMATE। स्कीमेट का मतलब होता है किसी योजना या कि फिर सिद्धांत की रूपरेखा। किसी योजना या कि फिर सिद्धांत की रूपरेखा। 10वें नंबर और आखिरी नंबर के क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है नरेशन से क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। लिखा हुआ है कि साराह आंसर्ड द फोटोग्राफ्स आर अंडर द ड्रावर। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर्ड है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब आंसर्ड जो है वो पास्ट टेंस में है, तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड वर्ब को भी पास्ट टेंस में करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सारा आंसर्ड, और कामा नोटेड कामा की जगह दैट लगाएंगे। द फोटोग्राफ्स वर अंडर द ड्रावर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। डियर स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए, और हमने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में आपको समझाया चीज़ें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर क्विज ज़्यादा से ज़्यादा तक माध्यम, मतलब क्विज जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पर भेजा जा रहा है। साथ ही साथ सेकेंड चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, सुधीर पांडे व्लॉग, उससे आप जुड़ जाइए। कल से वहाँ पर आपको करंट अफेयर की बाकी चीज़ें पिछले 6 महीना से दी जाएंगी, जो भी पिछले 6 महीना करंट अफेयर है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।